नमस्ते। आज 22 फरवरी 2026 की सबसे ताजा 10 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घंटी दबाना मत भूलिए। एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। आईएमडी का पूरा नाम क्या है? विकल्प हैं: ए, इंडियन मीटियोरोलॉजी डेप्थ, बी, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सी, इंटरनेशनल मीटियोरोलॉजिकल डेप्थ, डी, इंडियन मरीन डेप्थ। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही उत्तर देने वालों में से सौभाग्यशाली विजेताओं को छोटा सा इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, 10 राज्यों में भारी बारिश, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने 22 फरवरी के लिए देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, बवंडर और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर भारत में चल रही अस्थिर मौसमी प्रणाली के कारण अगले 24 से 48 घंटों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ भारी बरसात और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन को सतर्क रहने और कमजोर संरचनाओं, खुली बिजली लाइन और ऐसे स्थानों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें नमो भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाना और मेरठ मेट्रो व आरआरटीएस कॉरिडोर के विस्तार जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका मकसद शहर के आवागमन को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। उद्घाटन के दौरान स्थानिक अधिकारियों और सांसदों की मौजूदगी रह सकती है। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से कुछ मार्गों पर निकासी नियंत्रण लागू रह सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर, राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से परिचालन प्रभावित हो सकता है। राजस्थान में निजी बस संचालकों ने परिवहन नीतियों और इलेक्ट्रिक बसों के सवालों पर असहमति जताते हुए 23 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इससे अंतर शहर और शहर के बीच बस सेवाओं पर व्यापक असर देखने को मिल सकता है। खासकर ग्रामीण और वर्कर रूट्स पर यात्रियों को परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक सफर के इंतजाम करने और तात्कालिक जानकारी के लिए परिवहन विभाग के नोटिस फॉलो करने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में वोटर लिस्ट का फाइनल अपडेट 22 फरवरी को होने जा रहा है। दरअसल बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ इस दिन ड्राफ्ट वोटर सूची सार्वजनिक कर रहे हैं, ताकि नागरिक अपने नामों की जांच कर सकें, जरूरी सुधार दर्ज करा सकें या फिर नई प्रविष्टियां भी करवाने का मौका मिल सके। यह पूरी प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है। लोग अपना पहचान पत्र और पता संबंधी दस्तावेज लेकर बीएलओ के पास जाकर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। प्रशासन ने खास तौर पर युवा मतदाताओं और प्रवासी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जानकारी जरूर सत्यापित करें, ताकि आने वाले चुनावों में किसी तरह की कोई अड़चन न आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 फरवरी को टाइम्स हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन का मकसद सामाजिक स्वास्थ्य और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन में प्रोफेशनल एथलीट्स, शौकिया रनर्स और स्थानीय समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। मैराथन के दौरान मार्ग पर सड़क बंदी और यातायात में बदलाव होंगे, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही वैकल्पिक मार्ग अपना लें। आयोजन में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर और यूपी बिहार के सर्राफा बाजारों में सोना चांदी के दामों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। इसके पीछे वैश्विक मार्केट की चाल, डॉलर की मजबूती और बीते कारोबारी सत्र में कमोडिटी मूवमेंट जैसी वजहें रही हैं। निवेशकों और आभूषण खरीदारों को सलाह दी जाती है
कि वे बाजार खुलते या बंद होते समय रियल टाइम रेट जरूर चेक करें। स्टैंडर्ड वेट या करंट रेट पर स्थानीय सर्राफा संघ के अपडेट को ही फॉलो करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन हुआ, जहां इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में देशी और वैश्विक विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, नीति ढांचे, नैतिकता और व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन ने तकनीक के सामाजिक आर्थिक प्रभावों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के तरीकों पर भी खासा जोर दिया। साथ ही सरकार उद्योग साझेदारी और निवेश को बढ़ाने के लिए भी कई सुझाव सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नीतिगत घोषणा सुझाव और साझेदारी मेमोरेंडम की संभावना बनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में भारत बनाम साउथ अफ्रीका का मुकाबला 22 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जा रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और कप्तानी रणनीति पर चर्चा अभी भी जारी है। यह मैच दर्शकों के लिए वाकई हाई वोल्टेज रहेगा और नेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ स्टेडियम में भी भारी उत्साह की संभावना है। चयन समितियां अंतिम प्लेइंग 11 घोषित कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो ने 22 फरवरी को नई दिल्ली मैराथन या विशेष इवेंट के मद्देनजर कुछ लाइनों की सर्विस शुरुआती समय पर बढ़ा दी है और भीड़ प्रबंधन के कई उपाय किए हैं। यात्रियों से कहा गया है कि वे स्टेशन सूचनाओं और हाल की एडवाइजरी पर नजर रखें। सुबह शाम पीक में टिकट काउंटर और फिटनेस जोन में समन्वय के चलते अस्थायी मार्ग समायोजन और अतिरिक्त ट्रेनें चल सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अपडेट की बात करें तो दिल्ली NCR और उत्तर भारत में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ मौसम में बदलाव की सूचना मिली है। कुछ हिस्सों में गर्माहट का एहसास संभव है, जबकि अन्य इलाकों में बारिश या तूफानी हवाओं का असर भी रह सकता है। किसानों और आम जनता से आग्रह है कि मौसम एडवाइजरी का पालन करें, पानी और किसानी कार्यों को मौसम के मुताबिक शेड्यूल करें और आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें। यही थी आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।